नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब ठेकेदार के ऑफिस पर बंदूक की नोक पर लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी नहीं शुरू हुई लिफ्ट, मरीज हो रहे परेशान। बेसहारा विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, स्कूल प्रबंधन ने दी जानकारी। गार्डन में लगे खिलौने की हो रही टूट, आयुक्त ने सुधार के दिए निर्देश। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में देर रात लुटेरों ने शराब ठेकेदार के ऑफिस पर बंदूक की नोक पर 13 लाख की लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में रविवार देर रात शराब ठेकेदार के ऑफिस में 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर 4 अज्ञात बदमाश नकबजनों ने कट्टे की नोक पर 13 लाख रुपए से अधिक नकदी लूट कर ले गए। सूचना मिलने पर प्रभारी एसपी अंतर सिंह कनेश, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, सभी थानों के प्रभारी व जांच एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया, शनिवार को बैंक बंद होने के चलते आधा दर्जन शराब दुकानों का 2 दिन का नगद 7 लाख रुपए रखा हुआ था और करीब 5 लाख रुपए नकदी ऑफिस में लाए थे। तभी 4 बदमाश आधम के और उन्होंने कट्टे की नोक पर 13 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। अब पुलिस मामले की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत यह कैद हो गई, जिसको लेकर अब एसपी राहुल कुमार ने टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में अफसरों को लगा दिया है। इलेक्शन डेली रोज की तरह लेके आए। हम जैसे ही आए अंदर घुसे, हमने जैसे स्कूटी अंदर रखी, हमारा मेन डोर लॉक खोला, जैसे अंदर गए, जाते से ही हमारे पीछे 4-5 लोग घुसे। 3-4 लोग शायद देख नहीं पाए बराबर, 4 लोग तो कंफर्म थे, घुसे और हमें दबोच लिया। हमारे सिर पे कट्टा रख के और हमें हाथ पैर बांध के किचन में और एक रूम में पटक के और केस सारा ले गए। कितने लोग थे आप? हम 2 लोग थे, वो 4 लोग कंफर्म 4 लोग थे सर। अच्छा, वहाँ केस दुकानों का साथ में था और कुछ केस क्या है कि सैटरडे बैंक और संडे बैंक बंद होने के कारण 2 दिन का केस एडवांस में अलमारी में लाकर कितने का केस होगा? वो करीब 7-7.5 लाख रुपए पिछले बैंक उसमें थे अलमारी में और लाकर में, और बाकी अभी 480 हमने दुकान से उठाया। नकाब था उनके। अच्छा। मास्क पहने हुए थे और टोपी, ये सर्दी के समय जो टोपी लगाते हैं ना वो पहने। लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना हुई है, जिसके अंदर जो डेली कैश ये व्यवसायी, शराब के व्यवसायी जो है वो लेके आते थे, तो किसी ने लगभग 12 से 13 लाख रुपए का, जो इनका बताना है कि कैश इनके पास में था, उसको लूट कर लेके गए हैं। प्राइमा फेसी मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया भी गया है। कुछ क्लूज हमें मिले हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी भी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में कलेक्टर ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान लिफ्ट बंद होने की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर कलेक्टर ने जिम्मेदारों को लिफ्ट शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देश की अस्पताल प्रबंधन द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही। अभी तक भी लिफ्ट शुरू नहीं हो पाई है, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे। बुरहानपुर के जिला अस्पताल का कलेक्टर भव्या मित्तल ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में बंद पड़ी हुई लिफ्टों को शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देश की अस्पताल प्रबंधन द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अस्पताल के जिम्मेदारों ने 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक लिफ्ट शुरू नहीं की, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के तीसरे माले पर सर्जिकल वार्ड होने के कारण मरीज एक साथ रहने के लिए नीचे लिफ्ट से आना जाना करते थे, लेकिन लिफ्ट बंद होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर मरीज एक्सरे रूम पहुंच रहे, जिस कारण उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौरतलब है कि जिला अस्पताल का कलेक्टर भव्या मित्तल ने निरीक्षण किया था। जिला अस्पताल में लगी हुई 6 लिफ्ट को शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक भी लिफ्ट शुरू नहीं हो पाई, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। लिफ्ट बेसिकली ऊपर नीचे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लिफ्ट हमारी चालू होनी चाहिए। तो अभी सिविल सर्जन साहब ने 2-3 लिफ्ट चालू की है। हमारी अपेक्षा रहेगी इनसे कि ये 6 लिफ्ट अपनी चालू रखें। बुरहानपुर के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ठाकुर के परिवार द्वारा नेपानगर क्षेत्र में स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ठाकुर मेमोरियल स्कूल का शुभारंभ किया गया।
इस स्कूल में बेसहारा बच्चों को जीवन पर्यंत निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की। परिवार के सराहनीय कार्य की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही। बुरहानपुर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह के परिवार द्वारा नेपानगर क्षेत्र में स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल का शुभारंभ किया गया। इस स्कूल में बेसहारा बच्चों को जीवन पर्यंत निःशुल्क शिक्षा देने की उन्होंने घोषणा की है, जिसको लेकर बुरहानपुर जिले में परिवार के सराहनीय कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही। स्कूल के डायरेक्टर आदित्य वीर सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में बेसहारा बच्चों को जीवन पर्यंत नेपानगर में स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह मेमोरियल स्कूल में शिक्षा देने की घोषणा की गई। इस स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह द्वारा बेसहारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए परिवार द्वारा भी नेपानगर क्षेत्र में स्कूल का शुभारंभ किया गया, ताकि बेसहारा बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके और वह भी अपना मुकाम हासिल कर अपने परिवार और बुरहानपुर जिले का नाम रोशन कर सके। नेपानगर में ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं आदित्य वीर सिंह, मेरा ब्रदर देवेश्वर सिंह जी और मेरा परिवार ने मिलके एक और हमारे उधर एक पार्टनर है घीसूलाल जी जैन, हमने मिलके एक स्कूल खोला है ठाकुर वीरेंद्र सिंह मेमोरियल स्कूल। वो स्कूल में जो भी नेपानगर बुरहानपुर के बच्चे हैं, ये मेरी अपील है सबसे, और उनके घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, उनके माता पिता नहीं है कोई कारणों से, तो हम उनको जिंदगी भर जब तक स्कूल है तब तक फ्री एजुकेशन देंगे, बिना 1 रुपए के। हम उनको जिंदगी भर शिक्षा देंगे, क्योंकि ये ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी का सपना। कहाँ संपर्क करना पड़ेगा इन लोगों? स्कूल में, आप स्कूल में जाइए और बता दीजिए। बुरहानपुर के रेणुका उद्यान में लगाए गए झूले और अन्य खिलौनों की टूट फूट हो रही है, जिस पर से लोग गिरकर घायल भी हो रहे। लोगों ने जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देने की अपील की थी, जिसको लेकर अब नगर निगम आयुक्त ने जिम्मेदार अफसरों को यहां पर खिलौने और अन्य वस्तुओं के सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर में नगर निगम द्वारा संचालित गार्डनों में झूले, फिसलनियां और बच्चों के खेलने के लिए उपकरण लगाए गए, लेकिन रेणुका उद्यान में लगे हुए उपकरण में टूट फूट हो रही है। गार्डन में परिवार के साथ घूमने गए राजपुरा निवासी एक युवक झूला टूटने से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने लिखित में नगर निगम में शिकायत की थी। नगर निगम में शिकायत होने के बाद नगर निगम आयुक्त ने अब गार्डन प्रभारी को गार्डन में झूले, फिसलनी सहित अन्य उपकरण सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि गार्डनों के सौंदर्यीकरण के साथ उनमें उपकरण भी लगाए जाएंगे, ताकि बुरहानपुर जिले के लोग गार्डन में आसानी से अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सके। अभी हम लोग बरसात से उबर के अब गार्डनों का रखरखाव पे हम लोग लग रहे हैं, और जल्दी ही जो टूट फूट हुई है जहाँ पे भी उनको बदलने का, रिपेयर कराने का दोनों काम जल्दी चालू है। बुरहानपुर जिले के ग्राम सांगफाटा में रहने वाले एक परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और यहां पर पहुंचकर उन्होंने बेटे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कलेक्टर से सहायता राशि की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम सागर फाटा में रहने वाले एक युवक को कैंसर की बीमारी होने पर परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर अब परिवार जिला प्रशासन से सहायता राशि की गुहार लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर भव्या मित्तल से मुलाकात कर उन्होंने सहायता राशि की गुहार लगाई। परिवार के लोगों का कहना है कि 6 महीने पहले चेकअप कराया, जिसमें कैंसर के लक्षण सामने आए थे, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए करीब 3 लाख की राशि लग रही है, लेकिन परिवार मजदूरी करता है, इसलिए बेटे का उपचार नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर अब परिवार ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से सहायता राशि की गुहार लगाई ताकि बेटे का उपचार किया जा सके। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद बेटे के उपचार के लिए सहायता राशि देने का आश्वासन दिया। कलेक्टर कार्यालय में आया था, हमारे एक भैया को कैंसर हो गया था, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, इसलिए थोड़ी आर्थिक सहायता हो जाए करके इसलिए हम कलेक्टर मैडम के पास आए थे। सागफाटा रहते हैं, थोड़ी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है तो थोड़ी कलेक्टर मतलब प्रशासन द्वारा हमको थोड़ी सहायता मिल जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोग आए थे कलेक्टर ऑफिस में। बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आज जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 30 वाहन चालकों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। बुरहानपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने के लोगों को समझाइश दी जाती है, लेकिन वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से सड़कों पर वाहन दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर जिले में यातायात पुलिस ने चालानी कार्यवाही करते हुए 30 वाहन चालकों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला
और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि बुरहानपुर जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे तो कई लोग घायल हो रहे। ऐसे आंकड़ों में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक सड़कों पर वाहन नियम विरुद्ध दौड़ा रहे, जिससे वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसे वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। इसके बावजूद भी वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे वाहन चालकों पर कोर्ट चालान जैसी कार्यवाही की जाएगी। यातायात नियमों के प्रति जन चेतना के उद्देश्य से और लोगों के बीच में ये भय कारित करने के उद्देश्य से कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने से किस प्रकार जनहानि मालहानि होती है, लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है। इसके साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज जिले में 30 चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध काटे गए। बुरहानपुर जिले के ग्राम बसाड़ के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले इसकी गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम बसाड़ के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि हम आदिवासी समाजजनों का पंचायत के पास एक टापू है जिसमें करीब 25 परिवार 40 वर्षों से निवासरत है। आवेदन करने के बावजूद भी हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर हमने पंचायत में कई बार शिकायत की, लेकिन निराकरण नहीं होने पर आज ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण की गुहार लगाई। कलेक्टर भव्या मित्तल ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। हम मकान के लिए शिकायत करने आए ग्राम बसाड़ से। हम आदिवासी लोग हैं और हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही गाँव में। क्या चाहते हो? हमको भी आवेदन मकान मिले। बहुत सारे लोग हैं पर हम आदिवासी ग्राम पंचायत के सामने हमारा मोहल्ला है तो हमको कुछ भी नहीं मिला। ग्राम पंचायत के सामने आदिवासियों के मकान है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। 40 साल से वहाँ रह रहे गाँव में, लेकिन इनका अभी तक कोई मकान नहीं आए। गंदगी है वहाँ कोई सुनवाई नहीं लेते। कहाँ का मामला है? कौन से गाँव का? ये ग्राम बसाड़। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का।